एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपका जो 1 मार्च के दिन का हिंदी का जो पेपर है वहां पेपर कुछ इस तरह का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, 4 तरह के पेपर आएंगे, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 1 से लगाकर 23 तक का। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न रहेगा, पूरा 75 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। चलिए ठीक है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम पेपर रहने वाला है। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रबाहु की। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में देखिए बहुब्रीहि समास। बाल गोविंद जो भगत है वो गाते समय क्या बजाते थे? तो बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते थे। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए इसके बाद यहां से देखिए, फाल्गुन की माह में कौन सी ऋतु आती है? देखिए फाल्गुन की माह में आती है वसंत ऋतु। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कटावों को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न हुबहू आपको 1 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। देखिए जीवन में केवल एक ही बार आपको 10वीं की परीक्षा देनी है और अच्छे से अंक प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ जो परसेंटेज है वहां आपको हमेशा काम देगी। ठीक है, अच्छे से करिएगा। 4 तरह के सेट है, चारों सेटों को कंप्लीट करेगा और 75 में से 75 नंबर पक्के कर लीजिएगा। ठीक है, चौपाई में किसकी मात्राएं होती है? ठीक है, कितनी मात्राएं? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वहां है रिक्त स्थान, जिसमें 6 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है, क्या है? उत्साह। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रिक्त स्थान में बैठे बैठे लिखी। तो देखिए अज्ञे जी ने जो हिरोशिमा कविता थी वो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिख दी थी, रेलगाड़ी में। ठीक है, छंद जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक, ठीक है, प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी है। रिक्त स्थान है, क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? आकर्मक जो क्रिया होती है उनका संबंध सीधा कर्ता से होता है। तो यहां पर लिख देंगे हम आकर्मक। सभ्यता रिक्त स्थान का परिणाम है, तो ये संस्कृति का परिणाम है, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आएगी सही जोड़ी। 6 आपकी सही जोड़ी आने वाली है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है भैया, यही प्रश्न आएंगे। फिर मैं बता रहा हूं, जो बच्चे वास्तव में 75 में से 75 नंबर लाना चाह रहे हैं वो आप इनको रट डालिए, पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। ठीक है, तो ये पहला हो गया है। मैया का आ जाएगा कड़वा तेल लगाती थी। योग का जो संदेश है वो उद्धव जी गोपियों के लिए लेकर आए थे। परिणाम वाचक क्रिया विश्लेषण। ठीक है, क्रिया के परिणाम का बोध। श्रृंगार रस सभी जानते हैं, रति जो है उनका क्या है? स्थायी भाव है। ये नेताजी की जो प्रतिमा है वह कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया 6ठा। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें है एक वाक्य में उत्तर। बाल गोविंद जी भगत क्या काम करते थे? ठीक है, बाल गोविंद जो भगत थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे, संभालते थे। ठीक है, तो यहां पर हम भर देंगे खेती बाड़ी। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लिखने का तरीका नहीं आता होगा, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बता दिया है लिखने का तरीका। जैसे आप चैनल पर जाएंगे तो आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा किस तरह से लिखना है। ठीक है, गंतोक का अर्थ क्या है? गंतोक का मतलब होता है पहाड़। और कोई भी डाउट हो तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और व्हाट्सएप नंबर आपको दिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कोई भी अपने व्हाट्सएप नंबर नहीं देता है। ठीक है, सारे लोग टेलीग्राम वगैरह नंबर, ठीक है, वहां पर मैं आपको नंबर, किसी का मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूं ताकि कोई भी डाउट हो बेधड़क करिए। क्योंकि जीवन में केवल एक बार हम 10वीं की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो परसेंटेज भी
अच्छे से लाएंगे। ठीक है, शिव का धनुष किसने तोड़ा? शिव का धनुष श्री राम जी ने तोड़ा था। राम क्या कर रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक। छंद, किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती क्रिया। चलिए अगला है सत्य और असत्य, जो कि 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो क्रिया आपकी साकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल एकदम सत्य है। मैं क्यों लिखता हूं, ये अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, तो यहां पर ये बात भी आपकी बिल्कुल सत्य है। जय शंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे थे वे पूरे हो गए थे। देखिए मधुर स्वप्न किसी के पूरे हुए आज तक? नहीं हुए। ठीक है भैया, तो ये भी असत्य रहेगा। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की जो पहली पैदावार होती थी वो सबसे पहले मठ में ले जाते थे। बिल्कुल सत्य बात है। चौपाई में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, ये दोहा का बात चल रही है, तो ये असत्य हो गई भैया। और सारे देश आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी असत्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप गौर से देखिए। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सारे जो क्वेश्चन है, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चनों का, ठीक है, इन सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन आपको, ठीक है, एक साथ दे रहा हूं कॉपी में लिखा हुआ। ठीक है, जिससे आपको आंसर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां से आपका जो सेट ए है, ये हिंदी का जो इसका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यही प्रश्न था। यहां से आप बिल्कुल सॉल्यूशन लिखिए। बहुत ही सरल शब्दों में सॉल्यूशन पूरा तैयार करवाया है मैंने। ठीक है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपको पेपर एक बार देना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि आपने इन 4 सेटों को कंप्लीट किया तो बिल्कुल 75 से 75 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, उसके अलावा भी यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप अलग से पढ़िएगा, लेकिन 4 सेटों को जरूर करिएगा, बस ये कहना चाहते हैं। ठीक है भैया, ये अथवा सहित प्रश्न है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ये अथवा, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बतानी है। तो अज्ञे, हरी घास पर छनभर और चिंता, मुक्ति बोध का जाया, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा, नई कविता की विशेषता होगी। तो इस युग की कविताओं में नए नए भावों को प्रस्तुत किया है। इस युग के कवियों को नए नए बिंबों की खोज की। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा मैंने, ताकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, सरल लैंग्वेज में आप एक बार पढ़ेंगे जिसमें याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इनका काव्यगत विशेषताएं बतानी है और 2 रचनाएं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसी के अथवा का जो नागराजू ने इनकी, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। ये उनकी थोड़ी सी जो काव्यगत विशेषता है वहां पर कवर नहीं हो पाई। यहां से लीजिए खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम। ठीक है, सब जानते हैं खंड काव्य की परिभाषा की, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण हो। खंड काव्य में पंचवटी हो गया। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर है। ठीक है, यहां से आप अंतर बढ़िया से कंप्लीट करिए। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा यहां से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू आने वाले हैं। 1 मार्च के दिन आपको एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ जो चैनल है, यहाँ चैनल हमेशा से ही बच्चों के हित में कार्य करता रहा है। ठीक है, एकदम फ्री एजुकेशन दे रहा है, आपसे कोई 1 रुपया शुल्क नहीं लेंगे। ठीक है, और किसी के बहकाव में आना भी नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप तो बस याद करिए। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने भी मेहनत की आपके लिए, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, लिखने में आप खुद समझते हैं कि लिखने में बहुत मेहनत की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसलिए नहीं बोले कि सब्सक्राइब करिए, कि भैया लाइक करिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल आप अच्छी मेहनत करिए, और आपको यदि अच्छे अंक आ गए तो हमें बस
इसी में हमारी आत्मा संतुष्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ना आपसे कोई 1 रुपये शुल्क चाहिए। तो यहाँ से देखिए, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं, भाषा शैली। ठीक है, यहाँ पर अथवा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका अथवा है। ठीक है, पूरे 23 प्रश्नों के अथवा तक का सॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है भैया, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये उसका अथवा है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये संदर्भ प्रसंग इसका। यहां पर देख लीजिए, ये भावार्थ, ये अथवा है। ठीक है, ये संदर्भ प्रसंग और ये भावार्थ है। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, ये संदर्भ प्रसंग, व्याख्या, ये अथवा वाला। ठीक है, उसके अथवा का ये आपका प्रश्न है, और ये संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या। चलिए इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। मैंने एक मेरा विद्यालय के ऊपर से लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी इसी के अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई सा भी अनुच्छेद कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इनको अच्छे से और एक्सप्लेन करना, तो देखिए एक्सप्लेन का समय तो अभी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो आप खुद समझदार है। आप हिंदी बहुत ही सिंपल है, देखिए ज़्यादा दिन नहीं, आपको 5 से 7 दिन आपने ढंग से पढ़ लिया। ठीक है, तो हिंदी पूरी कवर हो जाती है, और आपके पास 5 से 6 दिन अभी तो है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा बस भैया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये रहा आपका अथवा का प्रश्न, ये क्वेश्चन इसके, ये सारांश है। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर 22 जो कि प्राचार्य को शुल्क मुक्त। देखिए स्टेप देखिएगा, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है भैया, लिखने का तरीका नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, एक बार फिर से मैं बता दूंगा लिखने का तरीका कि कॉपी में लिखना कैसे। वैसे यहाँ पर कॉपी में लिखा हुआ भी तो आपको समझदार है, समझ गए हैं। ठीक है, किस तरह से लिखना है, तो यहाँ से देखिए ये। ठीक है, थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास समय भी कम है, और हम चाह रहे हैं कि कम समय में वीडियो भी बन जाए। ठीक है, क्या मतलब उससे फालतू लंबा करने से वीडियो को, जब एक ही काम 10 से 12-15 मिनट में काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये अथवा का था, और इसके बाद में अंतिम जो क्वेश्चन 23 है उसको मैंने नहीं लिखवाया, वो है निबंध। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको, ठीक है, आज मैंने आपको जो क्लास 10th, ठीक है, हिंदी का देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये हिंदी का सेट ए है, इसी तरह के 3 सेट और है, यानी कि 4 सेट मिलकर आपका एकदम 75 में से 75 नंबर पक्के करा देंगे। यदि उन्हें भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। ठीक है, या फिर एक सेपरेट प्ले लिस्ट है 10वीं के नाम से, पर इस तरह का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ भी रहेगा बढ़िया से। 10वीं का MP बोर्ड के नाम से प्ले लिस्ट है। ठीक है, आप अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। यदि लगे आपको तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता तो मत करिए, पर आप अच्छी मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए।